स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पुनीता के वीडियोस पर। चाणक्य नीति प्राचीन भारतीय राजनीति का प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचनाकार आचार्य चाणक्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इस ग्रंथ का पूरा लाभ उठाने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय। आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसके कुल में दोष नहीं, कौन ऐसा है जो पीड़ित न रहा हो, कौन ऐसा होगा जिसे कभी दुख न मिला हो, कौन है जो हमेशा सुखी रहा हो। अर्थात आचार्य चाणक्य के कहने का तात्पर्य है, ऐसा कोई कुल नहीं है जिसमें कभी कोई न कोई दोष न रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी पीड़ित न हुआ हो, और हर इंसान को कभी न कभी दुख जरूर मिलता है। कोई ऐसा नहीं है जिसे कभी दुख न मिला हो, वो हमेशा सुखी रहा हो। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, कन्या का विवाह हमेशा अच्छे कुल में करना चाहिए। पुत्र को विद्या और अध्ययन में लगाना चाहिए। शत्रु को दुख पहुंचाना उचित है और मित्र को धर्म का उपदेश देना उचित है। कन्या का विवाह हमेशा अच्छे और सम्मानित कुल में ही करना चाहिए। पुत्र को हमेशा अध्ययन में, शिक्षा ग्रहण करने में ही लगाना चाहिए। शत्रु को दुख पहुंचाना उचित होता है और हमेशा मित्रों के साथ आप अच्छे उपदेश दें, धर्म का उपदेश दें। राजा लोग कुलीन लोगों को इसलिए सम्मान देकर संग्रहित करते हैं क्योंकि ये लोग आदि अर्थात उन्नति के समय, मध्य अर्थात साधारण समय में और विपत्ति में राजा का साथ नहीं छोड़ते। राजा हमेशा कुलीन लोगों को इसलिए सम्मान देकर रखते हैं कि वो कभी उन पे विपत्ति आ जाए तो उनका साथ न छोड़े। प्रलय के समय में सागर भी अपनी मर्यादा को छोड़ देता है। सागर की प्रकृति में तो बदलाव आ भी सकता है, लेकिन सज्जन लोग प्रलय में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। अर्थात प्रलय काल में सागर अपनी मर्यादा को हमेशा छोड़ देता है। उसमें जरूर ही बदलाव आ जाता है, लेकिन सज्जन पुरुष का ऐसा स्वभाव होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। मूर्ख लोगों से दूर रहना ही उचित है, क्योंकि देखने में वो मनुष्य ही हैं, लेकिन अपने वचनों से आपको शूल के समान वैसे ही चुभाते हैं जैसे कि एक अंधे को कांटा। अर्थात मूर्ख लोगों से सदैव दूरी बना के रखनी चाहिए। भले वो मनुष्य ही होते हैं, लेकिन अपनी अज्ञानता के वश उनके जो वचन होते हैं, बोलने का तरीका होता है, वो बिल्कुल एक कांटे की तरह होता है। कोयल की शोभा उसके स्वर में है, स्त्री की शोभा उसके पतिव्रता धर्म में है, कुरूप व्यक्ति की शोभा उसके विद्वता में है और तपस्वियों की शोभा उनके क्षमाशीलता में है। अर्थात कोयल में कोई सुंदरता नहीं होती, फिर भी वह अपने मीठे स्वर की वजह से सुशोभित होती है। वैसे ही स्त्री की शोभा उसके पतिव्रता धर्म में है। कुरूप व्यक्ति में कोई शोभा नहीं होती, लेकिन अगर वह विद्वान है तो उसे पूरी दुनिया उसकी विद्वता के लिए जानती है। वैसे ही तपस्वियों की शोभा उनके क्षमाशीलता में होती है। कुल की रक्षा के लिए यदि एक व्यक्ति को त्यागना पड़े तो उसे त्याग दें,
उसी प्रकार गांव की रक्षा के लिए एक कुल को, देश की रक्षा के लिए एक गांव को त्याग दें, लेकिन आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यदि पूरे पृथ्वी को त्याग करना पड़े तो उसे त्याग दें। कहने का मतलब है, अगर किसी दुष्ट व्यक्ति से आपकी कुल की क्षति होती हो तो आप उसे अवश्य त्याग दें। उसी प्रकार गांव की रक्षा के लिए कुल को, देश की रक्षा के लिए गांव को भी त्याग देना चाहिए। लेकिन अगर आत्मसम्मान की बात आती है तो उसके लिए अगर आपको पूरी पृथ्वी छोड़नी पड़े तो उसे अवश्य छोड़ देना चाहिए। उपाय करने पर निर्धनता नहीं रहती, प्रभु नाम का जप करने वाले के पास पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता और वो जो जागृत हैं उनके पास भय नहीं रहता। उपाय करके हम निर्धनता को दूर कर सकते हैं। प्रभु का नाम लेकर हम अपने पापों को कम कर सकते हैं। वैसे ही मौन रहने से कलह कम हो जाता है और जो जागृत रहते हैं उन्हें भय नहीं रहता। समर्थ व्यक्ति को कौन सी वस्तु भारी है? कार्य में तत्पर के लिए कौन सा स्थान दूर है? विद्वान के लिए कौन जगह विदेश है? प्रिय वचन बोलने वाले का कौन शत्रु है? अर्थात जो व्यक्ति समर्थ है उसके लिए कोई भी वस्तु भारी नहीं है। जो व्यक्ति हर कार्य के लिए तत्पर रहते हैं उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं है। विद्वानों के लिए कोई भी जगह विदेश नहीं है। वैसे ही प्रिय वचन बोलने वालों का कोई शत्रु नहीं बनता। एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से जिस प्रकार सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र से सारा कुल सुशोभित हो जाता है। अर्थात एक ही फूल वाला वृक्ष जिसमें कि सुगंध होता है वो पूरे वन को सुगंधित कर देता है। उसी तरीके से केवल एक सुपुत्र अपने कुल का नाम रोशन कर देता है। आग से जलते हुए एक ही सूखे वृक्ष से सारा वन वैसे ही जल जाता है जैसे कि एक कुपुत्र से पूरे कुल का नाश हो जाता है। जिस तरीके से एक सूखा हुआ वृक्ष अगर आग पकड़ ले तो वो पूरे वन को जला देता है, उसी तरह अगर कुल में एक कुपुत्र हो जाए तो वो पूरे कुल का नाश कर देता है। विद्या से युक्त एक ही सुपुत्र से पूरा कुल वैसे ही आनंदित हो जाता है जैसे चंद्रमा से पूरी रात्रि। अगर किसी भी कुल में एक सुपुत्र विद्यावान है तो उससे उसका पूरा कुल आनंदित हो जाता है, जैसे कि एक चंद्रमा से पूरी रात्रि सुशोभित हो जाती है। शोक और दुख देने वाले अनेक पुत्रों को पैदा करने में क्या लाभ है? कुल को आश्रय देने वाला तो एक ही पुत्र काफ़ी है, जिससे कुल का सम्मान बढ़ता है। अर्थात अनेक पुत्र होने से क्या फ़ायदा जो केवल दुख ही दे। ऐसे से तो केवल एक ही पुत्र अच्छा है जो अपने कुल को सम्मानित करे। देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण के समय, भयानक अकाल के समय या दुष्ट लोगों को छोड़कर जो भाग जाता है वही जीवित रहता है। अर्थात अगर देश में कोई उपद्रव आ जाए, कोई संकट आ जाए या कोई शत्रु आक्रमण कर दे उस वक्त, या फिर कोई दुष्ट व्यक्ति के आक्रमण के समय अगर आप उसे छोड़कर भाग जाते हैं तभी अपने आप को जीवित रख सकते हैं। जिसके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसमें से एक भी नहीं है, उसके लिए अनेक जन्म लेने का फल केवल मरण ही हो सकता है। इसलिए मनुष्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भावना जरूर रहनी चाहिए।
जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहाँ अन्न संचित किया जाता है, जहाँ पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी बिना बुलाए ही निवास करती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जहाँ मूर्खों को सम्मान नहीं दिया जाता, जहाँ अन्न हमेशा संचय करके रखा जाता है, पति पत्नी में कभी कलह कलेश नहीं होता, ऐसे स्थानों पे लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती हैं। फ्रेंड्स, ये थी आचार्य चाणक्य की बनाई नीतियाँ। इसका फॉलो हर इंसान को अपने लाइफ में करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।